नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह लगता है फंस गए हैं। चक्रव्यूह तोड़ने के माहिर माने जाने वाले अमित शाह के सामने अब दूसरी बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। और ये चुनौती संयोग से ममता बनर्जी ने नहीं दी है। ये चुनौती उन्होंने खुद अपने ही फैसलों से हासिल कर ली है, या कहिए कि चुनाव आयोग ने दे दी है। बंगाल में एसआईआर का जो नतीजा आया है और उसके बाद जो अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित हुई है, उसमें बड़े पैमाने पर एक समुदाय जिसे मतुआ कहते हैं, उनका नाम काट दिया गया है। और ये मतुआ जो हैं बीजेपी के कट्टर समर्थक बन गए थे। मतुआ के वोटों से, और जिन इलाकों में मतुआ के वोट ज़्यादा हैं, उन्हीं इलाकों में बीजेपी को विधानसभा के पिछले चुनाव में यानी 2021 के चुनाव में अच्छी जीत मिली थी। बीजेपी 77 सीटों तक पहुंच गई थी। ये अलग बात है कि ममता बनर्जी को 2/3 बहुमत मिला था, लेकिन बीजेपी की ये जीत बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि वहाँ की दो पारंपरिक पार्टियां सीपीएम और कांग्रेस, उसका समापन हो गया था। अब ये मतुआ कौन है और इनके नाम क्यों काटे गए? वैसे तो ये कहा जाता है कि मतुआ जो हैं वो उनकी आबादी बंगाल में कुल मिलाकर के करीब करीब 1 करोड़ है, लेकिन ये बहुत संगठित हैं। ये जो जाति है इसको नाम शूद्र भी कहा जाता है। ये एक दलित जाति है और मुख्य रूप से बांग्लादेश से आकर वो यहाँ बसे हैं। और ये आज नहीं आए हैं, ये भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद जब बांग्लादेश का नाम पूर्वी बंगाल था, तब वो बांग्लादेश मतलब या पूर्वी बंगाल छोड़ करके भारत आ गए। यानी 1947 से पहले 1947 के आसपास आते रहे और वो यहाँ बस गए। अब केंद्र सरकार ने एक कानून तो पास कर दिया है कि जो भी विदेशी भारत में आएंगे, अगर वो मुस्लिम को छोड़कर किसी भी अन्य धर्म के मानने वाले हैं, तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन मतुआ लोगों को नागरिकता देने के मामले में कोई बड़ा पहल जो है नहीं हो पाया। और इसी बीच पारंपरिक रूप से जो सुविधाएं उनको मिल गई थी, वो भी इस बार जाती हुई दिख रही हैं। एक तो वो मतदाता बन गए थे, उनके पास वोटर कार्ड था, ज़्यादातर लोगों के पास आधार कार्ड था। तो इससे उनको ये लगता था कि कम से कम इस देश में उनको नागरिकता मिल सकती है। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया, फिर उसके पहले से केंद्र सरकार का कानून आ गया था, जिसमें मुस्लिम को छोड़ के बाकी लोगों को नागरिकता देने की बात की गई थी। ये हिंदू है। तो उसके बावजूद उनको नागरिकता न मिली और उनका नाम भी वोटर लिस्ट से इस बार बड़ी संख्या में काटा गया है। ये मतुआ समुदाय के जो लोग हैं, इन्हें आप बंगाली हिंदू भी कह सकते हैं। और ये जो समुदाय है, ये 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ। ये एक मतुआ महासंघ नाम का एक धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ था। मतुआ महासंघ ने शुरू किया था। ये आंदोलन जो है, एक इनके बड़े नेता हुए हैं हरिचंद ठाकुर। ये 1812-1878 के आसपास हुए और उनके बाद उनके पुत्र गुरुचंद ठाकुर ने इस आंदोलन को और मजबूत किया। ये लोग बांग्लादेश और अब पहले जब पूर्वी पाकिस्तान था, तो वहाँ जो धार्मिक उत्पीड़न था और सामाजिक भेदभाव था, उससे बच करके और भारत पाकिस्तान विभाजन के समय या उसके बाद आकर के भारत में बस गए। अब कई विधानसभा और लोकसभा सीटें हैं जहाँ ये अच्छी खासी संख्या में मौजूद हैं। अब अगर देखें कि मतुआ का मतलब क्या होता है, ये बांग्ला का शब्द है।
और हरि नाम में मातोरा, मस्त, यानी भगवान के नाम में मस्त या भगवान के जाप में मस्त लोगों को मतुआ कहा गया। ये विष्णु या कृष्ण के नाम का जाप करते हैं और उनकी ही पूजा करते हैं, यानी ईश्वर के नाम का स्मरण और उसके ज़रिए भक्ति में पूरी तरह से डूब जाना। ये वो लोग हैं, शुद्ध रूप से हिंदू हैं लेकिन दलित जाति के हैं, इसलिए नाम शूद्र भी इनका एक दूसरा नाम है। और इसमें इन्होंने जो है एक सुधारवादी आंदोलन की तरह ये आया, जो भक्ति परंपरा थी उससे जुड़े हुए हैं। हरिचंद ठाकुर जो हैं उनको भगवान विष्णु या कृष्ण का अवतार मानते हैं ये लोग। और ये लोग जो हैं जाति भेद को, छुआछूत को और जो ब्राह्मणवादी रीति रिवाज हैं उनका विरोध करते हैं। समानता की बात करते हैं, सत्य, प्रेम और मानवतावाद पर विश्वास करते हैं। वैदिक कर्म कांडों की जगह जो है भक्ति, नाम कीर्तन, गायन, नृत्य और सांसारिक जीवन में रहते हुए भक्ति को महत्व देते हैं। बहरहाल कुल मिलाकर वो हिंदू हैं और यही साबित करने के लिए, यही बताने के लिए मैंने इन बातों को आपके सामने रखा। ये लोग जातिगत ऊंच नीच का जो भावना है उसको भी चुनौती देते हैं और बहुत सारे लोग इनको मतुआ धर्म का मानते हैं, लेकिन चूंकि ये विष्णु और कृष्ण के उपासक हैं इसलिए हिंदू तो हैं ही। और भारत में आने के बाद इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। और 2010-11 में जब ममता बनर्जी ने बंगाल में नंदीग्राम में और वहाँ जो औद्योगिकरण था उस और किसानों की ज़मीन ली जा रही थी उसका विरोध शुरू किया, तो वो सारे लोग इनके साथ आ गए थे। और 2011-2016 के चुनाव में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और माना जाता है कि ममता बनर्जी की जीत के पीछे भी इनका हाथ था। बाद में बीजेपी ने उनको अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश शुरू की। बार बार उनसे कहा गया कि आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन जब इस बार उनके नाम कटे हैं तो बहुत नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो बीजेपी जो हैं उनके मतुआ समुदाय के एक बड़े नेता शांतनु ठाकुर को लोकसभा का टिकट दिया था। बोगांव से वो सांसद चुने गए 2019 में भी, 2024 में भी। इस समय वो केंद्र में राज्य मंत्री हैं और ये जो हरिचंद ठाकुर थे उनके ही परिवार के सदस्य हैं। लेकिन जब ये सब खेल चल रहा था तो ममता बनर्जी भी पीछे नहीं रही और इसी परिवार की एक अन्य सदस्य ममता बाला ठाकुर को उन्होंने राज्यसभा में भेज दिया। तो अब ममता बाला ठाकुर जो हैं वो टीएमसी से यानी ममता बनर्जी की पार्टी से राज्यसभा में है। अब ये शांतनु ठाकुर जो हैं उनकी चाची रिश्ते में लगती हैं और ये जो ठाकुर परिवार है, हरिचंद ठाकुर जी का जो परिवार है, ये बड़ा महत्व रखता है हमने। और वो जो हैं बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं और उनके नाम पर उनका मठ अब भी चलता है और उनके आधार पर जो है ये लोग चलते हैं। बीजेपी ने इनको आकर्षित करने के लिए कई लोगों को विधानसभा का टिकट भी दिया। उसमें सुव्रत ठाकुर हैं जो गायघाटा विधानसभा से सीट से एमएलए हैं। ये शांतनु ठाकुर के बड़े भाई हैं, ठाकुर परिवार से ही आते हैं। वैसे ये खबर आती है कि इन दोनों भाइयों के बीच में थोड़ा मतभेद है, थोड़ी आंतरिक कलह भी चल रही है। और मतुआ प्रभावित समुदाय से जुड़े लोगों में अशोक कीर्तनिया हैं जो बोगांव उत्तर से विधायक हैं। स्वपन मजुमदार ये भी बोगांव दक्षिण से हैं। मुकुटमणि अधिकारी ये रानाघाट से हैं। तो ये तो बीजेपी के 3 विधायक हैं, एक सांसद हैं, इसलिए इनको लग रहा था कि मतुआ इनके साथ ही रहेंगे। टीएमसी ने भी इस परिवार के लोगों को अपने साथ रखा था और शुरू से ही
इनको आगे करने की कोशिश की। इस बार भी टिकट दिया है। बागदा सीट जो है वहाँ से ठाकुर परिवार के ही 2 लोग जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, आमने सामने हैं। तो ये मथुआ समुदाय जो है इनका मुख्य रूप से नेतृत्व तो हरिचंद ठाकुर के वंशज ही कर रहे हैं, और शांतनु और सुब्रत इसमें इनका मुख्य हाथ है, लेकिन वो बीजेपी में है और इसलिए ममता बाला ठाकुर जो टीएमसी में आ गई हैं इनके बीच में बट गए हैं। 2021 में बीजेपी को इन मथुआ वाले क्षेत्रों में बहुत अच्छा वो मिला। 2024-26 में सीए, एसआईआर, वोटर लिस्ट रिवीजन और पारिवारिक विवाद जो है उसमें मथुआ जो है वो बंटने लगे। अब इस समय वो काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उन्हें आश्वासन दिया जा रहा है कि उनकी नागरिकता बरकरार रहेगी, उनको नागरिकता दी जाएगी और उनके वोटर बने रहने पर भी ध्यान दिया जाएगा। जो उनसे ये कहा जा रहा है कि फॉर्म 6 भरकर वो दे दें और उनका नाम अगर गलती से कटा है तो उसको अब फिर से कर दिया जाएगा, शामिल कर दिया जाएगा। तो अब ये जो स्थिति है उसमें आप देखिए कि वो सोच क्या रहे हैं। अब अखिल भारतीय मथुआ महासंघ है जिसके महितोष वैद्य हैं, उनका कहना है कि लोगों में गुस्सा है, भ्रम है और निराशा है। उन्हें लगता था कि नागरिकता का सवाल सुलझ गया है, लेकिन अब वो फिर से पुराने वोटर स्लिप, आधार, राशन कार्ड, स्कूल सर्टिफिकेट लेकर के लाइन में खड़े हो गए। तो भाजपा जो है वो डैमेज कंट्रोल में जुटी है और वो उनका कहना है कि ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, उनको जो है वो नागरिकता दी जाएगी। लेकिन आप देखिए कि मथुआ वोट जो है वो उत्तर 24 परगना और नादिया वगैरह जो ज़िले हैं इनमें 55 क्षेत्रों में ये फैले हुए हैं। अब शांतनु ठाकुर जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं उन्होंने भी आश्वासन दिया। उन्होंने कहा है कोई हिंदू शरणार्थी कहीं नहीं जाएगा, किसी को बांग्लादेश नहीं धकेला जाएगा, हम सबकी मदद कर रहे हैं, अपील फाइल करवा रहे हैं और हर किसी को नागरिकता मिलेगी और मतदाता सूची में नाम बहाल हो जाएगा। अब ये वो कह रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल तो लोग जो हैं वो परेशान हो ही रहे हैं। अब वो फॉर्म 6 लेकर के अपील की जो लाइन है उसमें खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो अब चूँकि मतदाता सूची प्रकाशित हो चुकी है इसलिए तुरंत तो उसमें कुछ हो भी नहीं सकता है। ममता बाला ठाकुर ने बंगाल के एक अखबार से कहा कि मथुआ लोगों ने भाजपा को विश्वास दिलाया था कि उन्हें मथुआ लोगों को भाजपा ने विश्वास दिलाया था कि उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। अब उनका वोटिंग अधिकार भी छीना जा रहा है। उनका लोगों का डर है कि मतदाता सूची से नाम होने के बाद उन्हें विदेशी करार दिया जाएगा। ममता बनर्जी कह रही हैं कि भाजपा को वोट देने वाले हिंदू शरणार्थी भी अब सुरक्षित नहीं है। तो ये एक बड़ा सवाल वहाँ पर बनता जा रहा है। करीब 55 सीटों पर इसका असर जो है वो पड़ सकता है और ख़ास तौर पे बीजेपी पर, क्योंकि पिछले 2 चुनावों से ये मथुआ लोग जो हैं वो एक तरफा तौर पर एक तरह से दिखाई दे रहा था कि वो बीजेपी को वोट कर रहे हैं। उसमें बोगांव, बागदा, गाईघाट, स्वरूप नगर, राणा घाट, कृष्णा नगर, इस तरह के बहुत सारे इलाके हैं जिनमें कहा गया था कि सीएए के जो कानून है उसके अंतर्गत उनको नागरिकता दे दी जाएगी। अब नाम जो हटाए गए हैं तो करीब 12 लाख से ज़्यादा नाम हटाए गए हैं। इसमें बोगांव सब डिवीज़न में सबसे भारी झटका लगा है। बागदा में करीब 55,000, बोगांव उत्तर और दक्षिण मिला करके करीब 75,000, गाईघाटा में 39,000 और स्वरूप नगर में 18,000 नाम जो है वो काट दिए गए हैं। नादिया ज़िले में 78% नाम जो कि जांच के अधीन रखे गए थे वो कट गए हैं। तो अनुसूचित जाति के आरक्षित सीट जैसे गाईघाटा और बागदा में नाम काटे जाने वाले मतदाताओं की संख्या जो है वो सबसे ज़्यादा है।
तो अब ये जो स्थिति है वो ये बता रही है कि बीजेपी के सामने एक नई मुसीबत है। एक मुसीबत अभी 2 दिन पहले ही शुरू हो गई थी कि जो हुमायूं कबीर हैं, जो एक समय पर बीजेपी में थे, लोकसभा का चुनाव लड़े बीजेपी के टिकट में, बाद में टीएमसी में आ गए, जीत गए पिछला चुनाव और विधानसभा में भी आ गए, फिर छोड़ दिया। अब उनका स्टिंग सामने आया जिसमें वो बता रहे हैं कि बीजेपी ने मुसलमान मतदाताओं को टीएमसी से अलग करने के लिए 1000 करोड़ रुपया दिया उनको, और इसके बूते पर उन्होंने पार्टी खड़ी की, 170 सीटों से ज़्यादा पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। लेकिन इसमें एक बात तो हो ही गई है कि AIMIM के जो ओवैसी हैं नेता, वो इनके साथ मिल करके लड़ रहे थे। अब उन्होंने घोषणा कर दी है कि अब वो साथ में मिल करके नहीं लड़ेंगे। तो अब ये सारी स्थितियां बन गई हैं। तो अभी तक जो लग रहा था, या बीजेपी जो दावा कर रही थी कि इस बार बंगाल में जीत उनकी पक्की है, तो अब लग रहा है कि कुछ कुछ संदेह है। एक तो हुमायूं कबीर का जो स्टिंग आया है, उसके बाद मुस्लिम मतदाताओं का मन बदल रहा है। ऐसी रिपोर्ट जो है वो कई जगहों पर प्रकाशित हो रही है, सोशल मीडिया पर भी और बंगाल के अखबारों में भी। तो अगर ये हो जाता है, यानी बंगाल में मुस्लिम वोटरों का विभाजन नहीं होता है और वो एक साथ टीएमसी के साथ जाते हैं, और मतुआ जैसी दलित जाति अगर टीएमसी के साथ आ जाती है, तो ममता बनर्जी अपना रिकॉर्ड जो है फिर से दोहरा सकती है। लेकिन जिस तरह से मतदाताओं का नाम काटा गया है, उस पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में आइए और हमें बताइए कि आपकी क्या राय है। जो लोग आज़ादी के समय पर या उसके बाद थोड़ा बहुत आगे पीछे पूर्वी बंगाल से या बांग्लादेश से भारत आ गए, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? ख़ास तौर पे उन लोगों को जो हिंदू हैं और जिसके बारे में एक कानून भी केंद्र सरकार पास कर चुकी है। तो आप बताइए कि उनकी नागरिकता को इतने समय तक टाल मटोल कर रखना उचित है या नहीं है। एक और अनुरोध है कि आप हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सत्य हिंदी का ऐप जो है उसको डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आप बेहतर ढंग से प्रोग्राम देख सकें। संभव हो तो सत्य हिंदी की सदस्यता के अभियान में भी शामिल हो जाइए और सत्य हिंदी को आगे बढ़ते रहने में सहयोग कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.